जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। अभी तक हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा कि किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, और उस राष्ट्रवाद को निकाल करके उखाड़ के फेंकने के लिए एक इंसान को भेजा गया जिसका नाम था लिट्टन, जिसकी उपाधि थी ओवन मेरेडिथ। पिछले लेक्चर में पढ़ लीजिएगा कि भैया को भेजा गया था उस बीज को निकाल के फेंकने के लिए, लेकिन उन्होंने खाद और पानी दे दिया। परिणाम रहा उल्टा हो गया, राष्ट्रवाद और मजबूत, यानी साम्राज्यवाद क्या हो गया और तेजी से गिरने लगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य जब गिरने लगा तो उसने सोचा कि यार इस तरीके से पीट करके तो हम काम नहीं चला सकते, कुछ मलहम भी हमें लगाना होगा। तो मलहम लगाने के लिए इंसान को भेजा गया जिसे कहा गया भारतीयों का उद्धारक। जानते हो वो कौन था? लॉर्ड रिपन। लिट्टन के बाद कौन है? रिपन। पूरा लीपापोती कर रहा है ये। लीपापोती का मतलब समझते हैं? जो लिट्टन ने क्या दिए, घाव दिए हैं, उन पे क्या लगाएगा? मलहम लगाएगा। दोस्तों क्या काम था याद है कुछ? लिट्टन ने क्या क्या किया था? देखिए, पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया था ना, तो उसको ये क्या कर लेगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ये उसमें क्या कर देगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा रहा था कौन? इसके पहले वाला लिट्टन। तो इसमें क्या करेगा? ये संशोधन करेगा, बोलेगा ठीक है भैया हम कुछ रिलीफ देते हैं। फिर आपने देखा था उसमें आयात शुल्क का मुद्दा हो गया था, किसने? लिट्टन ने किया था। तो उसमें ये क्या करेगा? कुछ नरमी देगा, उसमें भी संशोधन कर रहा है। और नमक वाला जो मुद्दा था उसमें भी ये क्या कर रहा है? कुछ संशोधन कर रहा है, चेंजमेंट कर रहा है, उसको सुधार रहा है। उनकी गलतियां जो थी उसको क्या कर रहा है? सुधार रहा है, सही रूप दे रहा है, कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। रिपन उनकी गलतियों को तो सुधार ही रहा है, कुछ नई चीजें भी कर रहा था भारतीयों को खुश करने के लिए। वो क्या जानते हैं? भारतीयों को उस जमाने में एक चीज बहुत प्रिय थी जो आज उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा में मिल रही। कोई भी चीज आपको जो बहुत ज्यादा मिलने लगता है ना तो आप उससे दूर हो जाते हो, लेकिन उस जमाने में लोगों को मिलता ही नहीं था तो लोग परेशान रहते थे। सोचो वो क्या? शिक्षा। और शिक्षा के लिए एक कमीशन लाया, उसका नाम था हंटर कमीशन। तो देख रहे हैं कुछ नया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, हंटर कमीशन। देख रहे हैं रिपन क्या काम कर रहे हैं? रिपन पहला तो काम उन्होंने क्या किया? उनकी गलतियों को सुधार रहे हैं। क्या सुधारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संशोधन। फिर आयात शुल्क का मुद्दा, उसको भी सुधार रहे हैं। उसके बाद नमक शुल्क का मुद्दा, उसे भी सुधार रहे हैं। भारतीयों को कुछ दिया भी जा रहा है, और वो क्या दे रहे हैं? हंटर कमीशन। अच्छा भैया, जानते हैं बहुत ही गजब की चीज एक और लाके देता है भारतीयों को। वो क्या था? आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त शासन की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? रिपन कर रहा है। स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब जानते हैं? छोटे मोटे लेवल पे हम आपको छूट दे रहे हैं, ठीक? आप अपने लेवल पे देखिए और उसको संभालिए। अच्छा, और इसी के जमाने में जब स्वायत्त स्थानीय स्वयं शासन मतलब जानते हैं, हम नेतागिरी में उतर रहे हैं। वो सांसद वांसद अभी तो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? जैसे प्रधान हो गया, जिस तरीके से आप सभासद हो गया, छोटे लेवल पर दे रहा है ये। अच्छा, इस लेवल पे दे रहे हैं तो जानते हैं जन्म हो रहा है एक तरीके से किसका? नेतागिरी का। भारतीय क्या सीख रहे हैं? नेतागिरी सीख रहे हैं अब। और आगे चल के आप देखेंगे मुख्य नेता कहते हैं भैया ऐसा है, छोड़ो छोटे लेवल में, बड़े लेवल चाहिए, मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। तो स्थानीय स्वयं शासन। और एक बड़ी घटना इसके जमाने में घटी दोस्तों, वो क्या थी? इल्बर्ट बिल विवाद। बिल विवाद इसी के समय यहीं से पूरा ट्विस्ट आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। भैया क्या बदल गया? ऐसा क्या ऐसी घटना घटी कि इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए, इल्बर्ट एक बिल लेकर के सामने आए और इससे विवाद पैदा हो गया। वो विवाद क्या था? बात को समझो पहले कि बात क्या थी, फिर विवाद समझो। देखिए, बात यह थी कि जो भारतीय जज हैं उनको भी अधिकार दिया जाए। किसका अधिकार दिया जाए? कि वो यूरोपियंस का भी अधिकार दिया जाए, कि वो जो यूरोपियंस है ना, खास करके जो अंग्रेज हैं, बात किसकी हो रही है? अंग्रेजों की। उनका भी केस देखें। अब अंग्रेज परेशान करें, यार ये कौन सा तरीका है? एक भारतीय है वो, और तुम उसे हमारे सर पे बैठाओगे? हम उच्च नस्ल के आदमी हैं, हमने इनके शासन किया, अब ये हमें सजा सुनाएगा? तो बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है। तो बिहारी लाल गुप्ता प्रकरण यहीं पर देखने को मिलते हैं। बिहारी लाल गुप्ता प्रकरण, बिहारी लाल गुप्ता क्या बना दिए गए उन्हें? सेक्शन जज। प्रमोशन तो हुआ लेकिन पावर नहीं मिली। पावर क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ विरोध शुरू हो गया कि नहीं भैया ऐसी जगह तो उनको नहीं बिठाया जा सकता। यानी आप देख रहे हैं जो अपर क्लास था ना, वो समझ गया इस चीज को। जो ये पढ़ा लिखा वर्ग था वो समझ गया। क्या समझ गया? कि ऐसा है
भले ही हमें पढ़ाया गया हो इंग्लिश मीडियम से और दिमाग से हमें अंग्रेज बना दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता यही है कि हमें ये आज भी हमसे नीचे अपने आप से नीचे समझते हैं, हमें दास समझते हैं। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, अपर क्लास का, भारतीय ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी और अपर क्लास है, देखिए जज है, ऐसे लोग अब एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे भाई बहुत हो गया अब तो इनके खिलाफ। जब ये एक हो गए, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि जो भारतीय अपर क्लास है, जो भारतीय उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को दोस्त समझ रहे हैं, किसका, अंग्रेजों का, क्योंकि उनके पास ही पैसा है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, दोस्त होते हैं भैया, उनमें कोई दुश्मनी नहीं होती। तो भारतीय उच्च वर्ग क्या कर रहा है, और वो सोचता था क्या कि हम तो भैया दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं, अंग्रेजों के, हम इनके क्या है, बराबर हैं, बाकी तो है ही दीहीन नीचे के लोग, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। मगर इल्बर्ट बिल विवाद ने इस इक्वलिटी को खत्म कर दिया। परिणाम रहा जब यहां पर पूरे अंग्रेज एक तरफा हो गए, किसके खिलाफ, हर भारतीय उच्च वर्ग और हर भारतीय खिलाफ, बोला ये किसी भी पोस्ट पर हो, हमारे लिए तो निम्न ही लोग है ना, ये हमारा कैसे देख लेंगे भैया, डिसीजन दे देंगे। तो जब ये निम्न हुए तो भैया राजा कौन, तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये ऊंचा समझते थे अपने आप को। अब देखिए क्या होने वाला है, इन्होंने बवाल करना है, और आप देखेंगे एक होकर के अखिल भारतीय स्तर पर पूरे इंडिया लेवल पर एक संस्था बनाई जा रही है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। देख रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी संस्था आई नहीं जो पूरे भारतीय लेवल पर हो। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है वो सिर्फ जमींदारों की बात करी, बाकी सोसाइटी सिर्फ किसानों की बात करी, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो किस लेवल पर है, पूरे इंडिया लेवल पर है दोस्तों। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इसको दबाने के लिए लिट्टन को भेजा गया, फिर लिट्टन ने इतनी गड़बड़ कर दी कि रिपन को भेजा गया, और रिपन भैया ने तो ऐसा काम किया कि भारतीय हो गए नेता। और यहीं से आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद की शुरुआत, जिस वजह से जन्म हो रहा है, किसका हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिएगा अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।